इस शरीर की रचना जिस गर्भ में हुई है, इसके कल्याण होने के पहले उसका कल्याण होगा। जो इस शरीर का पिता रहा है, इसको परम पद प्राप्त होने के पहले उसको परम पद प्राप्त होगा। बताना नहीं चाहिए, पर हमने निज जनों से बताया था। ये वृंदावन में थे, जब हमारी माता जी पधारी ना, शाम ने देखा श्रृंगार किए हुए आए और कहा, गांव में बबुआ कहा जाता है, उनका बबुआ हम तुम्हारे पास आ गए। एकदम उठ के बैठ गए। हम कहा हमारी माँ का सिंह जी के पास पधारने का हो गया। मनमोहन बाबा थे, उनके पास फोन रहता था, तो उनके पास कभी फोन आया था तो उनसे पूछा, एक बार फोन करके पूछो। उन्होंने पूछा, हाँ। बोले माँ पधार गए। हम कहा हमारे पास आई थी, गए। प्रमाण सहित ये भगवत मार्ग है। प्रमाण हृदय को मिला कि मेरी माँ मेरे से पहले पहुंच गई, जहां मुझे जाना है मेरे से पहले पहुंच गई। जैसे अश्रद्धा कलयुग में समीप जल्दी आना, ऐसा कुछ भी है कि कलयुग में जल्दी अश्रद्धा विश्वास, जैसे हम इसका मतलब यह है कि यहाँ का आहार संग गलत है। इस समय बहुत ही गंदी प्रवृत्तियां फैल रही, बहुत गंदा आहार है, तो इसलिए टिक नहीं पाता दिमाग में, क्योंकि जैसा आहार होगा वैसा रक्त बनेगा, जैसा रक्त होगा वैसी स्थिति आएगी ना। अच्छा, संग, अगर अभी आप 10, 20, 50 महात्माओं को ही भजन करते हुए देखें तो आपकी लगन बढ़ेगी। अब आपको जब यहां से निकलेंगे बाहर वृंदावन से, तो आपको वही समाज मिलेगी जो खा रही, पी रही, मनमानी आचरण कर रही, भोग विलासता करे, जेब में मोबाइल है, जब जो मनावे सो देख लो, जो तो अब इससे क्या स्थिति क्या बनेगी? भगवदाकार वृत्ति बनेगी, इससे तो विषयाकारी बनेगी। तो कुसंग की बहुतायत, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध विचार, इसलिए हमारी श्रद्धा फैल जाती है। श्रद्धा टिकाऊ नहीं। अभी पवित्र भोजन करो और अच्छों का संग करो जो भगवत मार्ग के प्रतीक है, और बुरों से बचो, तो अभी तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाएगा। समझ पा रहे आप? बहुतायत है, व्यभिचार की बहुतायत हो रही है। हमारे शब्दों को समझ रहे हैं? आज ये नहीं समझा जाता कि हमारा तन पवित्र होना जीवन के लिए परम पवित्र मार्ग है। तन को भ्रष्ट किया जा रहा है, तन को अपवित्र, चरित्र को कुछ समझा ही नहीं जा रहा। और चरित्र और धर्म चला गया तो पैसा किस काम का? फिर तुमको पैसा थोड़ी सुखी कर पाएगा। ये हमारी समाज की बुद्धि जो है धीरे धीरे वो गिरती चली जा रही। अब हमको ऐसी समाज का अगर संग मिलेगा तो हम श्रद्धावान बन पाएंगे क्या? भगवत प्रेमी संतों का संग मिल रहा है, भगवत चर्चा मिल रही, ये दुर्लभ बात भगवान ने दी। अगर इसको पकड़ ले तो निहाल हो जाओ। धन में सुख नहीं है, पक्का मान। आप बताओ कितना मिल जाए तो आप सुखी हो जाएंगे? जितना आप सोचेंगे उससे कई गुना किसी के पास है। ऐसे ऐसे हैं कि वो खुद नहीं जानते उनके पास कितना धन है, इतने धनी है, पर कितने परेशान है। अगर वो बात आपके सामने रखे तो आप आनंदित हो जाएंगे कि यार हम बड़े सुखी हैं। जब तक भगवान का आश्रय नहीं, भगवान का भजन नहीं, तो शांति नहीं मिल सकती। देखो, बहुत अच्छे से समझ लो, इंद्र के समान किसी के पास ऐश्वर्य, वैभव, सुख सामग्री है ही नहीं। ऐसी अप्सराएं जो उतर जाए ना मृत्यु लोक में, प्राण निकल जाए, देख के प्राण निकल जाए। ऐसी सुंदरियां, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा पद, ऐसी में उसको भी शांति नहीं है। वो भी विषयों से लालायित रहते हैं। अप्सराओं को छोड़कर एक ब्रह्म ऋषि की कुटिया में जाके गलत आचरण करते हैं। सुना होगा अहिल्या प्रसंग, समझो, जब विचार करके देखो तुम क्या चाहते हो, उनके पास क्या कमी है। इसका मतलब चाहतों की पूर्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैसी परिस्थिति दी है भगवान ने, उसमें राजी रहना सीखो। श्री हरिवंश महाराज जी, मैं वाहेगुरु जी को मानती हूँ, पर मुझे आपका सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं राधा नाम के द्वारा वाहेगुरु जी, गुरु नानक देव जी के दर्शन कर सकती हूँ? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। हाँ, एक ही प्रभु बहुत रूपों में विराजमान है, कोई प्रभु 100-200 नहीं है। वही सदगुरु है, वही वाहेगुरु है, वही सतनाम है, वही वाणी है, गुरुवाणी भी वही, एक ही विविध रूपों में विराजमान है। अगर जिससे हमारा भाव बन जाए राधा राधा राधा, वो अंदर चाहत है, नानक साहब प्रकाशित हो जाएंगे हृदय में। क्योंकि वाणी जी कह रही कि नाम रूपी जहाज में बैठ जाओ और पार हो जाओ। गुरुवाणी कह रही नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो उन्हीं की आज्ञा है। अब नाम आप चाहे भगवान के विविध नाम कोई नाम जप करो, तो आपकी रुचि राधा नाम में हो जाए, और राधा राधा राधा, तो आप देखोगे कि नानक साहब आ गए। क्योंकि प्रभु ही हैं आचार्य रूप में, गुरु रूप में, और सही पूछो तो सब रूप में।